जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की जीटेट क्लास में हम लोग देखेंगे बाल विकास का प्रैक्टिस सेट 1। ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये क्लास 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो सवाल है वो देख सकते हैं। पहला सवाल है कि ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय है तथा इस ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम है। कौन सा संप्रदाय इस कथन को स्वीकार नहीं करता है? ऑप्शन में देखिए है व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, गेस्टल्टवाद, संरचनावाद। तो देखिए इसका आंसर होगा संरचनावाद। संरचनावान ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय है तथा इस ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम है। ये संरचनावाद इस कथन को स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद है निम्न में से कौन सा तत्व संप्रेषण का तत्व नहीं है? संप्रेषण का माध्यम, संप्रेषण की श्रृंखला, संप्रेषण का उद्देश्य, संप्रेषण का नियोजन क्या होगा? तो देखिए इसमें जो आंसर होगा वो हो जाएगा संप्रेषण का नियोजन। संप्रेषण का नियोजन जो है, ठीक है, ये संप्रेषण का तत्व नहीं है। संप्रेषण का माध्यम, संप्रेषण की श्रृंखला, संप्रेषण का उद्देश्य, ये संप्रेषण का तत्व है, लेकिन संप्रेषण का नियोजन संप्रेषण का तत्व नहीं है। ठीक है, आगे अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व कौन सा है? सामाजिक परिवेश का ज्ञान, सांस्कृतिक अनुभव, कल्पना शक्ति का अभाव, उच्च मानसिक क्षमता क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कल्पना शक्ति का अभाव। कल्पना शक्ति का अभाव। आगे कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम का लाभ क्या है? कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम का लाभ क्या है? तो देखिए इसका जो लाभ हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कि शिक्षार्थी अपनी गति के अनुसार सीखता है। कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम जो होता है, शिक्षार्थी अपनी गति के अनुसार सीखता है। ठीक है, अगला देखिए मानव संस्कार अथवा क्षमता में परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है, ठीक है, तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है, यह कथन किसका है? ट्रेयर्स का, गेने का, स्टेयर्स का या मैक्रो का? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा गेने का। ठीक है, गेने का। आगे किशोर अवस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास होता है। किशोर अवस्था में मानसिक और बौद्धिक विकास कैसे होता है? बहुत शीघ्रता से एवं बहुत अधिक मात्रा में लेकिन धीरे धीरे, बहुत कम मात्रा में लेकिन शीघ्रता से, अधिक तेजी से एवं कम मात्रा में क्या होगा? किशोर अवस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास कैसे होता है? तो ये होता है आपका बहुत शीघ्रता से एवं बहुत अधिक मात्रा में। ठीक है, एक मिनट। आगे शिक्षा में आईसीटी के उपयोग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? शिक्षा में आईसीटी के उपयोग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है आपका बड़ी संख्या में शिक्षार्थी को शिक्षा से जोड़ना संभव होगा, अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्या होगा? तो देखिए शिक्षा में आईसीटी के उपयोग के संदर्भ में जो कथन है, आइए यहाँ देखते हैं, वो है ऑप्शन सी, ये हो जाएगा अध्यापक की भूमिका सहजकर्ता के रूप में रहेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस अवस्था में बालक से परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, किशोरावस्था। ठीक है, इस अवस्था में बालक से परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है। चलिए आगे है अभिकर्मित अधिगम मॉडल के जनक कौन है? अभिकर्मित अधिगम मॉडल के जनक कौन है? आशुबेल, पियाजे, हॉल या स्किनर? तो देखिए अभिकर्मित अधिगम मॉडल के जो जनक हैं वो है आपका स्किनर। ठीक है, स्किनर याद रखिएगा। आगे प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया है? विक्टर रूम ने, वाटसन ने, बीएफ स्किनर ने या थॉर्नडाइक ने? तो देखिए प्रत्याशा सिद्धांत जो दिया है वो दिया आपका ऑप्शन ए, विक्टर रूम में। स्व प्रत्यय विकसित होता है किससे? स्वधारणा से, लोगों की धारणा से, स्वधारणा था लोगों की धारणा से या बुद्धि से? तो देखिए स्व प्रत्यय जो विकसित होता है वो होता है आपका स्वधारणा था लोगों की धारणा से। ठीक है, आगे निम्न में से कौन सा ब्रूनर के सिद्धांत में नहीं है? ब्रूनर के सिद्धांत में नहीं है। तो देखिए ब्रूनर के सिद्धांत में जो नहीं है वो है आपका ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच। बाद बाकी आपका नवीन ज्ञान अथवा सूचना को ग्रहण करना, अर्जित ज्ञान का रूपांतरण, ज्ञान की पर्याप्तता की जांच, ये ब्रूनर के सिद्धांत में है, लेकिन ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच ये ब्रूनर के सिद्धांत में नहीं है। ठीक है, आगे गोलमैन का नाम जाना जाता है किसके लिए? बुद्धि के सिद्धांत के लिए,
आध्यात्मिक बुद्धि के लिए, सामवेगिक बुद्धि के लिए या सामाजिक बुद्धि के लिए? तो देखिए गोलमैन का नाम जाना जाता है आपका सामवेगिक बुद्धि के लिए, ठीक है। आगे ब्रूनर के अनुसार निम्न में से कौन सा शिक्षण सिद्धांत नहीं है? औपचारिक शिक्षण सिद्धांत, अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत, वर्णनात्मक शिक्षण सिद्धांत या प्रमाणिक सिद्धांत? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत, ठीक है, अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत। आगे पियाजे के अनुसार किशोर अवस्था में संज्ञात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? पियाजे के अनुसार किशोर अवस्था में संज्ञात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन, देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका औपचारिक कार्यात्मक अवस्था, ठीक है। औपचारिक कार्यात्मक अवस्था जो है वो पियाजे के अनुसार किशोर अवस्था में संज्ञात्मक विकास की अवस्था प्रारंभ होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 16 नंबर है, निम्न में से कौन सी शिक्षण सिद्धांत की एक विशेषता नहीं है? शिक्षण सिद्धांत की निम्न में से कौन सी शिक्षण सिद्धांत की एक विशेषता नहीं है? सीखने की उत्सुकता, ज्ञान की संरचना, कर्मशीलता का अभाव या पुष्टिकरण? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्मशीलता का अभाव। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्देशन प्रक्रिया होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? उद्देश्य केंद्रित, निर्देशकर्ता केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित या बाल केंद्रित? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बाल केंद्रित। पियाजे की दृष्टि से वयम वर्ग 7 से 12 वर्ष की विकास की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो देखिए पियाजे की दृष्टि से इसको कहा जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के ऊपर बल दिया? एक मिनट, मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया है? मनोविश्लेषणवाद, संरचनात्मकवाद, व्यवहारवाद या संज्ञानवाद? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यवहारवाद। चलिए आगे है, कुसमायोजित व्यक्ति कहलाते हैं जो अधिकतर अनुचित ढंग से द्वंद्वात्मक स्थिति का सामना करते हैं, या जो समाज विरोधी गतिविधियों में सहभागिता या द्वंद्व को दूर करने में असमर्थ होता है, या उपरोक्त सभी क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ठीक है, ये सब हो जाएगा। आगे है, समस्या समाधान स्थिति के लिए संज्ञानवादी क्या मानते हैं? तो संज्ञानवादी मानते हैं कि इसमें चिंतन प्रक्रिया होती है, ठीक है, चिंतन प्रक्रिया होगा तभी समस्या समाधान होगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि तनाव को कम करने तथा अंतर्द्वंद को सुलझाने के प्रत्येक तरीकों में शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं है? तो ऑप्शन डी, अनिर्णय। आगे कौन सा घटक सूचना प्रक्रियात्मक व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जीवन पर्यंत स्मृति। आगे देखिए, आगे एक मिनट, संप्रत्यय लब्धि प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया? संप्रत्यय लब्धि प्रतिमान, तो संप्रत्यय लब्धि प्रतिमान ये प्रतिपादित किया था आपका ऑप्शन बी, जेरोम ब्रूनर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे किशोर अवस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका जेरशील्ड का। चलिए अगला सवाल है, आगमन चिंतन के विकास के लिए श्रीमती टाबा ने कौन सी युक्ति नहीं सुझाई? तो श्रीमती टाबा ने जो युक्ति नहीं सुझाई थी वो है आपका दत्त अवलोकन। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। हल की अधिगम प्रणाली के अंतर्गत निम्नांकित में किसे आगाचर माना गया था? आगाचर, तो ये हो जाएगा आपका, देखते हैं यहाँ पे, इसमें दिया SHR, आदत बल, अर्नोद यानी ड्राइव, उसके बाद प्रेरक अभिप्रण या पूर्व परवलनों की संख्या, यही हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्व परवलनों की संख्या। आगे हार्डवेयर उपागम का आधार क्या है? तो देखिए हार्डवेयर उपागम का जो आधार है वो है आपका अप्लाइड इंजीनियरिंग। आगे है फ्रायड की व्यक्तित्व संबंधी, फ्रायड की व्यक्तित्व संबंधी मनोविश्लेषणवादी धारणाओं के अनुसार, ठीक है,
निम्नांकित में से कौन सा मनोऊर्जा का संसूचक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इदम। ठीक है, इदम। चलिए, प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस मनोविज्ञान ने किया? मनोवैज्ञानिक ने किया था प्रक्षेपण। तो प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग किया था फ्राइड ने याद रखिएगा। तो आज का ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।